यात्रा बन निकलल राजकुंवर के, अवध नगर से रामेश्वर के, अवध नगर से रामेश्वर के। प्रभु राम लेके चला ले कवरिया, क्या बात है। रघुनाथ लेके चला ले कवरिया, चढ़ावे जलवा नाथ के अपने। नंगे पांव पैदल वाह धैले डगरिया, चढ़ावे जलवा नाथ के अपने। कजरी है मिर्जापुर की कजरी में। बीरन भैया आवे चाहे जाए हो, वाह। बीरन भैया आवे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो ननदी। कितने साल से गायकी कर रहे हैं भैया? मुझे 18 से 20 वर्ष हो गए मुझे इस फील्ड में। मैं बहुत बाल्यावस्था में था, तभी से मुझे गीत संगीत का बहुत शौक़ था। शौक़ से इस म्यूजिक फील्ड में आया, लेकिन इस शौक़ ने कब भगवती ने मुझे एक पहचान दी, ये भगवती शीतला नी हो खोला ना के बढ़िया। वाह अरे हम विदेशवा जइबे ना, क्या बात है। हम विदेशवा जइबे ना, हम विदेशवा जइबे ना, ए धनी हो खोला ना के बढ़िया, हम विदेशवा जइबे ना। हमारा अवार्ड रखे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए करें हमारे जौनपुर के मशहूर भजन गायक हमारे बड़े भैया अभिषेक मयंक जी। तो देखिए इतना सारा अवार्ड। यार जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों आप सभी को सावन के ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ हों। फिलहाल अभी जौनपुर में हैं और जौनपुर में किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे बड़े भैया अभिषेक मयंक जी हमारे साथ हैं। पूर्वांचल की बात करें, जहां भी जाते हैं अपने गीतों के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से एक अलग पहचान बना के आते हैं। बात करें भैया भजन गायक हमारे बड़े भैया अभिषेक मयंक जी हैं और बहुत सुंदर गीत गाते हैं। और बात करें अभी सावन चल रहा है, सावन के ऊपर कजरी आज भैया सुनाएंगे। और कजरी सुनते हैं कितने प्रकार की कजरी होती है और सबसे अपने पूर्वांचल की सबसे फेमस कजरी कौन सा है वो भैया से जानते हैं और वो कजरी सुनते हैं। तो भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सावन के पावन महीने में हमारे घर पधारे, तो सबसे पहले आपको, आपके पूरी टीम को, आपके पूरे परिवार को पवित्र सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्या बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको हम बताएं रात्रि के 7 बजने वाला है। और बात करें अभी जस्ट भैया का 2 घंटे पहले प्रोग्राम लगा हुआ था और हम वहाँ पर लाइव सुने थे, बड़ा आनंद आया। हमने कहा चलिए आज भैया मौके से मिले हैं, बहुत कम मिलते हैं इनका, कहीं प्रोग्राम गोरखपुर, कभी आजमगढ़, कभी बनारस रहता है, मुलाकात नहीं हो पाता है। लेकिन आज बहुत सौभाग्य की, मेरा बहुत सौभाग्य की बात है, आज भैया से मुलाकात हुआ है। तो चलिए आज कजरी सुनते हैं। और भैया क्या हाल चाल है? मेरा तो सब बहुत बढ़िया है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आपने भी बड़ा सुंदर कहा कि कजरी, कजरी हालांकि ये पूर्वांचल में बड़ी सुंदर ये विधा गाई जाती है। संगीत में शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत, ये 3 प्रकार होते हैं। तो कजरी उपशास्त्रीय विधा में गाने जाने वाली विधा है। और आपको बताऊं कि हमारे जौनपुर से मात्र 80 से 90 किलोमीटर के अंदर ही माँ भगवती विंध्यवासिनी का धाम है। मिर्ज़ापुर ज़िला है। मिर्ज़ापुर ज़िला तो वैसे यहाँ से 75 किलोमीटर ही है, तो माँ का धाम भी है। मिर्ज़ापुर की कजरी बड़ी प्रसिद्ध है। मिर्जापुर के कजरी बहुत प्रसिद्ध है भैया, और सुनने में भी आया है और मानते भी हैं। और क्यों प्रसिद्ध है भैया, थोड़ा आप बताएंगे? वो नहीं जान पा रहे, आजकल के युवक नहीं जान पा रहे, उनको क्या पता है कजरी क्या होती है। और अपनी जो पारंपरिक अवधि गीत कजरी उजरी विलुप्त होती चली जा रही है भैया। हाँ, ये बात सच है कि कजरी जैसी विधाएं अब उतना सुनने को नहीं मिलता है। आपको बताऊं कि आप तो खुद एक गांव से आते हैं। जी भैया। आपके यहाँ भी जब खेतों में धान की रोपाई होती होगी, तो उस समय कजरी गाने की बड़ी सुंदर एक प्रथा रही है। अब आज पता न कजरी गाई जाती है कि लोग वैसे ही मजदूरा लगा के धान रोपाई कर ले रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन कजरी आपको बताऊं, हम लोग जौनपुर में, जौनपुर की भी एक कजरी प्रसिद्ध है, इसको गुनमुनिया बोलते हैं। तो गुनमुनिया कजरी यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध मानी गई है। और ये गुलाब भैया हमारे जौनपुर के बहुत अच्छे कलाकार वो गाते हैं।
और मैं आप प्रसिद्ध कजरी की बात जब आती है तो मिर्ज़ापुर की कजरी अपने आप में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कजरी में मानी जाती है। बहरहाल ये सारी विधाएं तो उत्तर प्रदेश की ही हैं, उत्तर प्रदेश बिहार, क्योंकि यह भोजपुरी का क्षेत्र है। लेकिन ये सत्य है कि मिर्ज़ापुर की कजरी, बनारस की कजरी, जौनपुर की कजरी अपने आप में दिल को छूती है। तो मिर्ज़ापुर की कजरी की बात आपने कही है सुनाने को, सावन का महीना चल भी रहा है, तो मिर्ज़ापुर में माँ भगवती विंध्यवासिनी बसती हैं। तो मैंने माँ पर ही इसी नवरात्रि में मैं लाने की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सावन में ही लॉन्च हो जाएगा। मैंने एक मेरे छोटे भाई सत्यम मिश्रा ने इसको लिखा है, मैं उसको चंद पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। क्या बात है। राजधानी विंध्याचल कहाय हो, राजधानी विंध्याचल कहाय हो, पहाड़वा पे बसलू महारानी, बसलू महारानी हो, बसलू महारानी, बसलू महारानी हो, बसलू महारानी, ललकी चुनरिया लहराए हो, पहाड़वा पे बसलू महारानी, राजधानी विंध्याचल कहाय हो, पहाड़वा पे बसलू महारानी, सोनवा के छत्र सोहे चांदी के सिंहासन, दुनिया पे करत बाटू माई तू ही शासन, कनक मुकुटवा सोहाय हो, कनक मुकुटवा सोहाय हो, पहाड़वा पे बसलू महारानी, राजधानी विंध्याचल कहाय हो, पहाड़वा पे बसलू महारानी। क्या बात है, इतना मधुर आवाज़, इतना अच्छा आप गाएं, बहुत ही अच्छा लगा भैया। आपका गीत सुन के दिल एकदम मेरा गदगद हो गया। और हमारे ऑडियंस, आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, भैया का गीत कैसा लगा, भैया का कजरी कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं न कहीं बात करें, भैया संगीत के भंडार हैं, और आज जिस चैनल पे आप भैया गा रहे हैं गीत, ये हमारे माई बहन दादा दादी भैया बहनी का चैनल है। और आपका गीत बहुत ध्यान से हमारी दादी माई बहनी चाची बहुत ध्यान से सुन रही हैं। उनके लिए पहले 2 शब्द हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बोल दीजिए भैया। सबसे पहले तो आपके जितने भी आपके चैनल के श्रोता हैं उन सबको भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबके घर में बरसे। साक्षात भगवती अन्नपूर्णा उनकी प्राण वल्लभा हैं, माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरें। मैं सावन की बधाई देते हुए, मैं क्योंकि आप ऐसे समय आए हैं कि एक कजरी गाने का समय, तो मैं हर जगह की छोटी छोटी क्लिप सुना देता हूं आपको। अभी आप मिर्ज़ापुर की बात करें भैया, मिर्ज़ापुर की कजरी बहुत ज़्यादा फेमस है। हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस, हमारी माई बहन के लिए वो मिर्ज़ापुर वाली जो फेमस कजरी है और क्यों है, हमारे माई बहन को ज़रूर वो कजरी सुनाएं भैया। मैं आपको वही सोच रहा हूँ कि कई कजरी जो गाई जाती है और उसकी चंद पंक्तियाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके उसकी झलकियाँ आपको आपके सामने रख रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। मैं भी संगीत का कोई भंडार नहीं, मैं संगीत के जितने बड़े सिंधु का एकमात्र बिंदु हूँ। संगीत यथा सागर है और अंतिम दम तक वह बिंदु में ही उसका आनंद है। संगीत एक खोज का नाम है, स्वयं भगवती से जुड़ने का विषय है। तो मैं कजरी की बात हो रही थी, तो कजरी बड़ी पुराने समय से अम्मा चाची गाती हैं। पिया मेहंदी लिया दमोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दमोती झील से, जाके साइकिल से ना। क्या बात है। साइकिल से ना, साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया मोती झील से, जाके साइकिल से ना। ये भी एक कजरी है, ये मिर्ज़ापुर की बड़ी सुंदर कजरी है। मिर्ज़ापुर की कजरी में बीरन भैया आवे चाहे जाए हो, वाह, बीरन भैया आवे चाहे जाए हो,
सवनवा में ना जइबो ननदी, बिरन भैया आवे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो ननदी, ना जइबो ननदी हो, ना जइबो ननदी, ना जइबो ननदी हो, ना जइबो ननदी, सवनवा में ना जइबो ननदी, बिरन भैया आवे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो ननदी। ये भी एक कजरी है। क्या बात है भैया, ये कजरी बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कजरी कैसा लगा। अभी टाइम कितना हो रहा है भैया? अभी तो 6:45 हो रहा है। अभी हम लोग माँ शीतला के छाँव में बैठे हुए हैं। और कहें भैया, जब हम कोई इंटरव्यू रात को करते हैं, मतलब 6:30 बजे की बात करते हैं। अभी बात करें हम, जैसे कि चिथरू और चिथरवाइन, इधर क्या कहते हैं, जैकी पाल, 2-3 लोग का इंटर हमने भी भैया रात ही इसी टाइम किया था। और वो इंटरव्यू मिलियन गया, बहुत हमारी माई बहन मिलियन मिलियन आशीर्वाद दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो गा रहे हैं भैया, सीधे हमारे ऑडियंस सुने और भर भर के आशीर्वाद प्यार दुलार दे रही हैं भैया। मैं कजरी की कुछ पंक्तियां और सुना दूं आपको, क्योंकि कलेक्शन की बात आपने कहा, जी और आपके यहाँ के क्षेत्र के बड़े अच्छे कलाकार हैं मंतोष पांडे जी, जी वो भी बड़ा सुंदर गाते हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं। और वो भी कजरी की बड़ी सुंदर एक विधा है, मनोज जी ने गाया है जी। कि धनी हो खोला ना के बढ़िया, वाह, अरे हम विदेशवा जइबे ना, क्या बात है। हम विदेशवा जइबे ना, हम विदेशवा जइबे ना, ए धनी हो खोला ना के बढ़िया, हम विदेशवा जइबे ना। ये भी कजरी है। एक कजरी और आती है, गावे कि गावे वाह, कि गावे बरसत हुई है बदरा, उनकर भीजत हुई है कजरा, रहिया जोहत हुई है ना, कनई माटी कीच कांच में, वाह, कनई माटी कीच कांच में, क्या बात है। सानल हुई आंगनवा है दुआरा, वाह, सानल हुई आंगनवा छत पर बैठल हुई है ना, क्या बात है। कि बिजुली चमकत होई बदरवा, धड़कत हुई है जान जियरवा, नैन निरेखत हुई है ना। वाह, क्या बात है। हमारे ऑडियंस से कह रहे हैं कि कहीं पूर्वांचल में आप कहीं जाते हैं, एक अलग पहचान बना लेते हैं। भोजपुरी की बात करें, ऐसा कोई स्टार नहीं बचा है जो आपके साथ स्टेज शो नहीं किया हो। लेकिन कह रहे हैं, हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं आपकी, आपके एक कजरी, एक गीत इतना मधुर जो आप गाते हैं, किस चैनल पर जाएं आपको देखें? हाँ, ये बात आपने बड़ा सुंदर बताया, और ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं अभी डिजिटल में उतनी सेवा नहीं दे पाया हूँ। लेकिन हाँ, एक गीत जो मैं भी आपको शुरुआती दौर में सुनाया, पहाड़वा पे बसलू महारानी, ये मेरे चैनल पे मात्र 10 दिन बाद ही अभिषेक मयंक ऑफिशियल, अभिषेक मयंक प्रेजेंट्स पे ये लॉन्च हो जाएगा। ऑडियंस कह रहे हैं कि इतने मतलब इतने मधुर आप गाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के भरोसे सभी सिंगर हैं, लेकिन अभिषेक मयंक क्यों स्टेज शो ही करते हैं, क्यों डिजिटल पे नहीं आते हैं, क्यों क्यों गाना नहीं निकालते हैं? हाँ, ये त्रुटि मैं अपने भी मान सकता हूँ, कुछ टीम की भी मान सकता हूँ। मुझे अभी एक अच्छे टीम की आवश्यकता है। इतना मधुर आप गाते हैं। आप कितने साल से गायकी कर रहे हैं भैया? मुझे 18 से 20 वर्ष हो गए मुझे इस फील्ड में। मैं बहुत बाल्यावस्था में था, तभी से मुझे गीत संगीत का बहुत शौक़ था। शौक़ से इस म्यूजिक फील्ड में आया, लेकिन इस शौक़ ने कब भगवती ने मुझे एक पहचान दी, ये भगवती शीतला ही जाने। आपके साथ बहुत सारे रहने वाले, आपके कहें तो उसी से ही कहें, लमसम हम बहुत लोग के जाने हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। हमारे हिसाब से 150 लोगों को आप अपने ही माध्यम से उनको लायक बना दिए कि एक अलग पहचान हो, बना दिए हैं भैया यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आप नहीं बन पाए हैं। अब इसके लिए तो वही है, वही जो राम रचि राखा। हो सकता है और कि आपको अपना गुरु ही मानते हैं। ये उनका बड़प्पन, उन सभी भाइयों का बड़प्पन है। मेरे लिए कोई मेरा शिष्य नहीं, सब मेरे भाई हैं, और वो सब मेहनत कर रहे हैं, और हमसे जितना बन पाता है
उतना दिया जाता है। आइडियंस कह रहे हैं भैया आप तो चलिए आपके चैनल पे हम सुन रहे हैं, लेकिन अब भैया मतलब रेगुलर गाना अपने चैनल पे कब से देना स्टार्ट करेंगे? जो स्टेज प्रोग्राम हो वो किस चैनल पे देखने को मिलेगा? आप बनाने वाले हैं कि नहीं बनाने वाले हैं? क्योंकि जब स्टेज पे गाते हैं तो भैया धूम मचा देते हैं आप। ये जय हिंद भाई, आप मेरे बहुत प्रिय भाई हैं। ये कमान मैं कैसे बताऊं, मैं ये इस चीज़ मैं आप पे सौंपता हूं कि जब आप चाह जाएंगे तब तब उसके बाद मैं दिखने लगूंगा। चलिए दोस्तों, भैया भरोसा किए हैं कि आप सबको हम भैया का प्रोग्राम रहेगा। चलिए इनका चैनल हम आज ही क्रिएट करते हैं, उसके बाद भैया का जितना लाइव स्टेज शो रहेगा सब आपको इनके ही चैनल पे दिखेगा। चलिए अभी चैनल का नाम हम लोग अभी नहीं डिसाइड किए हैं, आप कैमरा हम भैया डिसाइड करेंगे, उसके बाद अपने चैनल पे शेयर करेंगे कि हमारे अभिषेक भैया का चैनल है, जो भजन गायक के बहुत ही मशहूर, हमारे जौनपुर के मशहूर सिंगर हैं भैया। तो जाते जाते अपने जौनपुर के लिए कुछ सुना दीजिए भैया। बिल्कुल सुनाना चाहिए, क्योंकि आज बात कजरी से उठी है कजरिए तो कजरी ही सुनाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं जनपद में मेरी छोटी सी यही एक पहचान है कि लोग कहते हैं कि अभिषेक को अगर बुलाना है तो जिस विषय पर बुलाई उस विषय पर ही सुनना है। तो आज का विषय आपने सावन की कजरी रखा है, तो मैं सोचता हूँ कि कजरी ही सुनाया जाए। क्या बात। और आप माँ शीतला के धाम के बिल्कुल करीब हैं, तो चंद पंक्तियां, मैं दो पंक्तियां, एक अपने गीत को जो मेरा खुद का गाया हुआ है, सत्यम मिश्रा जी ने ही लिखा है, पिछली नवरात्रि में मैंने उसको पब्लिक को दिया भी, मैं उसकी चंद पंक्तियां माई विंध्यवासिनी के लिए और एक अपनी माई भगवती शीतला के लिए दो छोटी छोटी पंक्तियां कजरी की ही रखता हूं। जी सबसे पहले माई शीतला, क्योंकि हमारे जौनपुर की महारानी हैं, हम सबकी कुल देवी हैं। जी। झूले चनन डोलनवा पवनवा, वाह चवर डुलावेला, क्या बात है। हे मैया झूले चनन डोलनवा पवनवा, चवर डुलावेला, चवर डुलावे माई के झुलावे, हर गीतिया सुनावेला हो पवनवा, क्या बात है। चवर डुलावेला, वाह अमृत से पग धोवे बदरिया, वाह रही रही आरती उतारे बिजुरिया, क्या बात है। उमड़ घुमड़ के कारी बदरिया, उमड़ घुमड़ के कारी बदरिया, शीस झुकावे ना पवनवा, चवर डुलावेला, हे मैया झूले चनन डोलनवा पवनवा, चवर डुलावेला। ये मैं माई शीतला के लिए रखा। अब आइए माई विंध्यवासिनी के लिए, जो मेरा ही गाया हुआ है कि छम छम बाजेला पाँव पे जनिया, वाह झूलनवा झूलेली मैया, झूलनवा झूलेली मैया हो, झूलनवा झूलेली मैया, कि छम छम बाजेला पाँव पे जनिया, झूलनवा झूलेली मैया, झूला झूले जगत महतारी, क्या बात है। दुलराई झूलावे त्रिपुरारी। वाह सावन के महीने में झूला का बड़ा महत्व होता है कि लोग कहते हैं झूला पालना झूलना चाहिए। भगवती जगदम्बा झूला झूल रही हैं, भोले बाबा स्वयं अपनी प्राणवल्लभा को झूला झूला रहे हैं। झूला झूले जगत महतारी, क्या बात है। दुलराई झूलावे त्रिपुरारी, वाह कि चवर डोलावेली 64 जोगिनिया, झूलनवा वाह झूलेली मैया, कि छम छम बाजेला पाँव पे जनिया, झूलनवा झूलेली मैया। क्या बात है। हमारी जो ऑडियंस देख रहे हैं, हमारी माई बहन जो देख रही हैं, भैया का गीत कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे जौनपुर के मशहूर भजन गायक हमारे अभिषेक मयंक के भैया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भैया बार बार मशहूर 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 बोल रहे हैं भजन गायक, ऐसा क्या है इनके अंदर? तो चलिए हम दिखाते हैं इनके अंदर क्या है कि इनको हम बोल रहे हैं मशहूर सिंगर। तो आइए हम दिखाते हैं, और हम चाहेंगे कैमरामैन थोड़ा सा पीछे होंगे और तभी देखने को मिलेगा। ये देखिए इतना सारा अवार्ड हमारे भैया
सब गायकी ही करके स्टेज प्रोग्राम करके अभी देखिए 2012 गोमती महोत्सव 2012 के रखे हुए हैं, 2014 का रखे हुए हैं, हम चाहेंगे 2016 का रखे हुए हैं। इससे बहुत सारे अवार्ड अभी रखे हुए हैं भैया। अभी एक ही घर में है, हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा पीछे करके दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि पूरा आएगा। इतना सारा अवार्ड रखे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं हमारे जौनपुर के मशहूर भजन गायक हमारे बड़े भैया अभिषेक मयंक जी। तो देखिए इतना सारा अवार्ड रखे हुए हैं। आप लोग का कैसा लगा इनका गीत, इनका जो भैया बताए हैं, जो अपने कजरी के बारे में कुछ सीख दिए हैं, मिर्ज़ापुर की कजरी, अपने जौनपुर की कजरी, अपने बनारस की कजरी, कैसा लग रहा है आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा मित्रों। चलिए जाते जाते भैया से दो बात और करेंगे, उसके बाद इन करेंगे। तो इतना सारा अवार्ड भैया कहाँ से आप, किस ज़िले से आपको सम्मान मिला? अब क्या बताऊं, ये तो आप सभी का ही आशीर्वाद है, आप सभी छोटे भाई बड़े भाई का प्रेम है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं कि जो मेरे भाग्य में ये आता है। और आपको बता दूं कि आप जो ये देख रहे हैं मात्र 10% देख रहे हैं। अच्छा, अभी खाली ये 10, मतलब 100 में से बात करें 10% ही है। अभी 90% कहाँ रखे हैं भैया आप? जिसमें से मेरा एक आवास पवन प्लाजा में, जो कि पब्लिक भी जानती है, होटल पवन प्लाजा पे, वहाँ मेरा आवास छोटा सा है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इसका कम से कम 8 गुना ज़्यादा मिलेगा। 8 गुना ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद इसका 2 गुना देखना हो तो वाराणसी जाना होगा आपको, जहाँ मतलब हर जगह बना के रखे हैं भैया। इसका 1.5 गुना देखना होगा तो आपको मुंबई चलना होगा। ये दरअसल परिवार में है, तो परिवार में सुदृढ़ व्यवस्था परिवार के लिए पहले होती है। कहते घर की मुर्गी साग बरोबर का। तो ये छोटा सा ये अपने जीवन की उपलब्धि है और ये आप लोग के द्वारा ही मिली है। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे सर माथे पर आपने जो तिलक लगाया है, जो भी कीर्ति का, जो भी अभी आप मशहूर करें, मुझे भी ये सुनना मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके जनपद का हूँ, आपके ही बीच का हूँ, आपके घर का हूँ। मशहूर भैया इसलिए बोल रहे हैं। ये देखिए हमारे ऑडियंस कमेंट करेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया इतना सारा अवार्ड, अभी बोल रहे हैं कि 10% ये है, अभी 90% इनके जितने सारे एड्रेस बताएं उस पर आप लोग जाइए और देखिए। अब आप लोग बताइए हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हमारे ऑडियंस पर डिपेंड करते हैं भैया, कमेंट में क्या देती है आप खुद ही बताएंगे। तो जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहते हैं भैया? सभी को एक बार पुनः, आपके जितने भी चैनल के श्रोता हैं, मैं अभिषेक मयंक, और अगर मेरी कजरी आपको अच्छी लगी हो या मेरे जो भी बातें अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा कर के हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। मैं आपके बीच का हूँ। हमारे जय हिंद भाई के चैनल को भी ग्रोथ करिएगा, सर्वाधिक शेयर करिएगा। दिल को अगर अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से अपना सुझाव भी दीजिएगा कि इसमें और अच्छा क्या हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार सभी को पवित्र सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हुए, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और बातचीत कर कैसा लगा हमारे अभिषेक भैया से, तो अभी बता दें दोस्तों, रात के अभी इधर 7 बज रहा है और आप सब आशीर्वाद बनाइए कि आप सब आशीर्वाद बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, जय माता दी।